ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। भारत के एक मशहूर लेखक ने एक बात कही थी, मेरे ख्याल से खुशवंत सिंह ने कही थी, तो कि अगर एक दलित व्यक्ति एकजुट होता है, एक दलित व्यक्ति तरक्की करता है तो वो सभी की निगाह में आ जाता है। एक ऊंची जाति वाला, एक मध्यम जाति वाला, एक पैदाइशी अमीर आदमी अगर तरक्की करता है तो लोग उसे लापरवाही से लेते हैं। हाँ जी, ये तो पैदा ही हुआ था, इसने तो कभी ना कभी कुछ कर लेना था। लेकिन एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति या एक निर्धन व्यक्ति या एक दलित व्यक्ति जब तरक्की आता है तो सभी लोगों की आंखों में, वो चुभता शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, मतलब वो दिखाई देता कि अच्छा इस आदमी ने तरक्की कर ली, ये लोग हो गए, एकजुट हो गया। लेकिन आज के समाज में सच बोला जाए तो एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। एकजुटता, सामाजिक एकजुटता इसलिए जरूरी है कि इससे समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को हल कर सकते हैं, एक दूसरे की मुसीबतों में एक दूसरे के काम आ सकते हैं और विकसित भी हो सकते हैं। एजुकेशन या हेल्थ, किसी भी मामले में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ज्वालापुरी क्षेत्र में। यहाँ पर हम एक संस्था के युवा अध्यक्ष सुरेंद्र जी के उससे बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, उस संस्था के विषय में, उस संस्था के और कार्यों के विषय में। लेकिन जिस बात का मैं खास जिक्र करना चाहूँगा वो ये कि अब हम जहाँ खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? ज्वालापुरी पीवीसी मार्केट। इसमें ये पार्क है एमसीडी का। इसमें इन सब भाइयों ने मिलकर, जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो ताजे दिख रहे हैं, इन सब ने मिलकर 100 फुट तिरंगा झंडा यहाँ लगाया है। ये तिरंगा झंडा हमारे देश की शान। इन सब लोगों ने अपनी पूंजी से, अपने खर्चे से, अपने इरादे से यहाँ पे लगाया। देश की शान ऊंचे करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनके मन को ये भाया और यहाँ पर ये आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं कैसे लहरा रहा है, कैसे खूबसूरती से हमारे देश की शान बढ़ा रहा है ये 100 फुट लंबा तिरंगा। आइए हम पहले इन्हीं से रूबरू बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी थोड़ा आगे। ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपनी संस्था का नाम बताइए। सर, ये अखिल भारतीय खटीक समाज है, रजिस्टर्ड है जी। और ये संस्था 1997 से चल रही थी जी। लेकिन 2017 के बाद जी यह संस्था कार्य में उतरी है, कार्य करने लगी है। जी जी। संगठन भी मजबूत हुआ है जी। और हमें 1 नवंबर 2020 को मेरे को और प्रहलाद जी, हमारे बड़सेवाल जी को, प्रहलाद जी को प्रदेशाध्यक्ष और मुझे युवा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। और हमने एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमें अपने समाज के लिए और जो बाहर से आने वाले समाज बंधुओं के लिए एक छात्रावास का निर्माण करवाया जाए, जिससे बाहर से आने वाले बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, उन बच्चों को मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रहलाद जी, थोड़ा सा दर्शक हमारे आपका जो है ना वो फैशनेबल स्वेटर देखना चाहते हैं। जी। तो ये बताइए कि इतने सारे काम किए आपने जिंदगी में, अब जब खटीक समाज संस्था के, अखिल भारतीय खटीक समाज संस्था की दिल्ली इकाई के आप प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या मन में इरादा है आपको अपने समाज में काम करने का? पहले वाले अध्यक्ष अपना काम कर गए, आप क्या क्या करना चाहते हैं? एक्चुअल में हम अपनी संस्था के मार्फत जमीन पे वर्क करना चाहते हैं। जी। जमीन पे वर्क में हम लोगों ने जो पहला कार्य को जो चिन्हित किया है वो छात्रावास है, या खटीक सदन के लिए हमारे समाज के नाम पे एक सदन बने, यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल खोलना चाहते हैं, छात्रावास खोलना चाहते हैं, ताकि जो बाहर से जितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो राजस्थान वगैरह से जो बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं और जो पीजी रहते हैं, तो थोड़ा हम लोगों में पैसे की कमी है जी, कमजोर वर्ग से आते हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी। तो मेरे ख्याल से वर्तमान समाज दिल्ली में मुझे आपको थोड़ा निर्धन नजर नहीं आता है। पीवीसी मार्केट घिरी पड़ी हुई और उधर वो एक और करोल बाग में जगह है, पता नहीं क्या नाम है, बिल्कुल गांधीनगर में तो ढेर सारे आप लोगों के कपड़े व्यापारी हैं। अब हम लोग धीरे धीरे व्यापारी क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पुरखे थे वो व्यापारी क्षेत्र में थे, उससे पहले नहीं, अब आ रहे हैं। और युवा वर्ग भी हमारा व्यापार की तरफ बढ़ रहा है, काफी जा रहा है इस वक्त। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनको माली हालत थोड़ी कमजोर है, उनके लिए हम चाहते हैं कि छात्रावास हो और वो उस खर्चे को वहन कर पाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि छात्रावास बने, और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि हमें कहीं जमीन अवेलेबल करवाए। तो हम हमारे लोगों के पास में पर्याप्त इतना लोग हैं कि वो उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए यथासंभव, तो मैं कहता हूं कि लगभग साल भर में बिल्डिंग बना के तैयार कर देंगे लोग। बड़े उत्साही हैं लोग इस वक्त कि हमें कहीं जगह दी सरकार और हम एक छात्रावास का निर्माण करें। ये हमारा उद्देश्य है इस संस्था के माध्यम से। अच्छा, अभी भी खटीक समाज के कई सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं और एक दूसरे से टच में या कनेक्शन में नहीं है।
कोई कपड़े का कारोबार करके नागलोई में है, कोई गांधीनगर में कहीं पे। तो इन सबको एकजुट करके खटीक समाज समिति के बैनर तले लाने के लिए आप क्या प्रयास करने का विचार करते हैं? बिल्कुल जी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने संगठन के मार्फत से हर कॉलोनी से जितने भी खटीक समाज के लोग हैं वहाँ से लोगों को जैसे पदाधिकारी नियुक्त करना चाह रहे हैं। अच्छा। जिले के लेवल पे करना चाह रहे हैं, वहाँ से अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे समाज के जिस कॉलोनी में रहते हैं, हमने 40 कॉलोनियाँ चिन्हित करी हैं जहाँ हमारे समाज के लोग हैं। वहाँ से आदमियों को हमने चिन्हित किया कि वहाँ पे इन साहब को हम अध्यक्ष बनाएंगे, इनको हम युवा में लेंगे। तो हम अपने इस संगठन का प्रसार कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे कुछ समय में ये प्रसार होगा और उसके बाद में हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हम जोड़ें और उनकी मार्फत देश में या हमारे जो राज्य में या दिल्ली में जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे समाज के लोगों के सामने, उनको हम सरकार के सामने लेके जाएं। एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आएंगे और इन्हीं मुद्दों पर फिर दोबारा बात करेंगे। जिससे बाहर से आने वाले बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, उन बच्चों को मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रहलाद जी, थोड़ा सा दर्शक हमारे आपका जो है ना वो फैशनेबल स्वेटर देखना चाहते हैं। तो ये बताइए कि इतने सारे काम किए आपने जिंदगी में, अब जब खटीक समाज संस्था के अखिल भारतीय खटीक समाज संस्था की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या मन में इरादा है आपको अपने समाज में काम करने का? पहले वाले अध्यक्ष अपना काम कर गए, आप क्या क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली में हम अपनी संस्था के मार्फत जमीन पे वर्क करना चाहते हैं। जमीन पे वर्क में हम लोगों ने जो पहला कार्य को जो चिन्हित किया है वो छात्रावास है या खटीक सदन के लिए हमारे समाज के नाम पे एक सदन बने, यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल खोलना चाहते हैं, छात्रावास खोलना चाहते हैं, ताकि जो बाहर से जितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो राजस्थान वगैरह से जो बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं और जो पीजी रहते हैं, तो थोड़ा हम लोगों में पैसे की कमी है, कमजोर वर्ग से आते हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी। तो मेरे ख्याल से वर्तमान समाज दिल्ली में मुझे अब थोड़ा निर्धन नजर नहीं आता है। पीवीसी मार्केट घिरी पड़ी हुई और उधर वो एक और करोल बाग में जगह है, पता नहीं क्या नाम है, बिल्कुल गांधीनगर में तो ढेर सारे आप लोगों के कपड़े व्यापारी हैं। अब हम लोग धीरे धीरे व्यापारी क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पुरखे थे वो व्यापारिक क्षेत्र में थे, उससे पहले नहीं, अब आ रहे हैं और युवा वर्ग भी हमारा व्यापार की तरफ बढ़ रहा है, काफी जा रहा है इस वक्त। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनको माली हालत थोड़ी कमजोर है, उनके लिए हम चाहते हैं कि छात्रावास हो और वो उस खर्चे को वहन कर पाए यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास रहते हैं कि छात्रावास बने और सरकार से भी मांग करते हैं कि हमें कहीं जमीन अवेलेबल करवाए। तो हम हमारे लोगों के पास में पर्याप्त इतना लोग हैं कि वो उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए यथासंभव, तो मैं कहता हूं कि लगभग साल भर में बिल्डिंग बना के तैयार कर देंगे लोग। बड़े उत्साही हैं लोग इस वक्त कि हमें कहीं जगह दिए सरकार और हम एक छात्रावास का निर्माण करें। ये हमारा उद्देश्य है इस संस्था के माध्यम से। अच्छा, अभी भी खटीक समाज के कई सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं और एक दूसरे से टच में या कनेक्शन में नहीं है। कोई कपड़े का कारोबार करके नागलोई में है, कोई गांधीनगर में कहीं पे। तो इन सबको एकजुट करके खटीक समाज समिति के बैनर तले लाने के लिए आप क्या प्रयास करने का विचार करते हैं? बिल्कुल जी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने संगठन के मार्फत से हर कॉलोनी से जितने भी खटीक समाज के लोग हैं वहाँ से लोगों को जैसे पदाधिकारी नियुक्त करना चाह रहे हैं। अच्छा। जिले के लेवल पे करना चाह रहे हैं, वहाँ से अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे समाज के जिस कॉलोनी में रहते हैं, हमने 40 कॉलोनियाँ चिन्हित करी हैं जहाँ हमारे समाज के लोग हैं। वहाँ से आदमियों को हमने चिन्हित किया कि वहाँ पे इन साहब को हम अध्यक्ष बनाएंगे, इनको हम युवा में लेंगे। तो हम अपने इस संगठन का प्रसार कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे कुछ समय में ये प्रसार होगा और उसके बाद में हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हम जोड़ें और उनकी मार्फत देश में या हमारे जो राज्य में या दिल्ली में जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे समाज के लोगों के सामने, उनको हम सरकार के सामने लेके जाएं। एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आएंगे और इन्हीं मुद्दों पर फिर दोबारा बात करेंगे। पार्षद हैं बाग से और मुद्दा हमारा ये है कि विभिन्न पार्टियां किस तरीके से जो है वो आप लोगों को टिकट देने में हिसाब किताब रख रही है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोशिश हो रही नहीं, हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा। हमारे समाज में हमारा जितना संख्या बल है उस हिसाब से हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। हमारे लोग टिकट मांगने के लिए सरकार बड़ी पार्टियों को गिनूं और आप लोग अगर मैं मान लो कि दिल्ली में 10 लाख हो तो उधर टिकट नहीं मिल रहा सर, किसी को नहीं मिल रहा है। हमें कहाँ टिकट दिया जा रहा है? हमारे लोग टिकट मांगते हैं तो अनदेखी की जा रही है हम लोगों की। और जिस हिसाब से देखा जाए उस हिसाब से संख्या बल है हमारा। और पिछले बार के अगर चुनाव की हम चर्चा करें तो हमारे समाज के किसी भी पार्टी ने किसी भी एक सिर्फ कैलाश जी को टिकट मिली थी, बाकी किसी को भी टिकट नहीं दी गई थी। ना किसी ने विधायक के, जब हम अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें दिल्ली विधानसभा की, तो हमारे समाज के किसी भी आदमी को टिकट नहीं दी गई कैलाश जी के अलावा।
अच्छा सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस समय वर्तमान में, अब तो खैर बहुत तरक्की हो गई, खटीक समाज के लोगों ने, लड़के लड़कियों ने बड़ी तरक्की कर ली। मैं खुद देखता हूँ खटीक समाज की बहुत सारी लड़कियां पीएचडी तक कर रही हैं और ऊंची ऊंची पढ़ाइयां कर रही हैं। तो अब यूथ इस समय पढ़ाई की तरफ कैसा उसका ध्यान है पहले के मुकाबले? अब में क्या अंतर महसूस करते हैं? पहले के मुकाबले अब हमारा यूथ बहुत ही आगे चल रहा है। जी जी, आगे बढ़ रहा है। जी जी। और पहले जो बुजुर्ग थे वो बच्चों को इतना शिक्षा की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे और मजदूरी भी करते थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़कर MBBS और आपके बड़ी बड़ी IPS भी है, IAS भी है समाज के हमारे। और हमें खुशी होती है कि हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षित बना करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मनीराम पवार जी से मुखातिब हूँ। मनीराम पवार जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपसे एकजुटता को लेके आपकी ये संस्था क्या काम कर रही है? राष्ट्रीय स्तर पे आपका मंच है, सारे देश में लगभग कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो आलू की तरह खटीक समाज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो आप लोग उन लोगों को, अलग अलग बिखरे हुए लोगों को एकजुट होने के लिए क्या कदम उठाते हैं? हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज संगठन है जो जी जी 31,375। अच्छा, ये 1997 से काम कर रहा है जी, काम कर रहा है। जी जी। और हमारा ये 20 स्टेट में हमारा ये संगठन जी कार्यरत है। जी जी। और हमारा जो उद्देश्य है जी वो बच्चों की शिक्षा जी और कुरीतियों को दूर करने के विषय पे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुभाष सांखला जी से मैं क्या नाम है, पप्पू महेंद्र वारिया जी से बातचीत करना चाहूंगा। महेंद्र जी, कम शब्दों में ये बताइए कि समाज को तरक्की के लिए हकीकत में आपके समाज को किन किन चीजों की आप जरूरत महसूस करते हैं? शिक्षा ज्यादा जरूरी है, नौकरी ज्यादा जरूरी है, क्या चीजें ज्यादा जरूरी है? इस क्षेत्र में शिक्षा ज्यादा जरूरी है। अच्छा। अगर हमारा समाज का वर्ग अगर शिक्षित होगा तो तरक्की करेगा। सभी लोग अपने बच्चे बच्चियों को अगर पढ़ाने लग जाए तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस हो जाएगी। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे समाज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली प्रदेश के जो हमारे प्रहलाद बड़सेवाड़ है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनीराम पवार जी और CP महेंद्र राय जी को, जिन्होंने हमें ऐसे होनहार अध्यक्ष दिए। दिल्ली प्रदेश के प्रहलाद शरण और सुरेंद्र बहल जी के रूप में दिए, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र बहल जी जो दिए हमें, ये अपने काम के प्रति इतने लगनशील, इतने महत्वाकांक्षी हैं कि ये समाज को नई ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, दशा में दे जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ मनीराम जी का और CP महेंद्र जी का कि जो हमें दिल्ली प्रदेश के रूप में प्रहलाद शरण और सुरेंद्र बहल जी दिए।